अमेरिकन रिपोर्ट थी। 2011 में क्या हुआ है कि आपका आरबीसी पे काम हुआ, उसकी मेरे पास रिपोर्ट है, थीसिस है, मैं ढूंढते रहता हूँ, नेट पे ढूंढते रहता हूँ। और एक्चुअली क्या है, गूगल में भी जो बैठे हुए हैं वहां पे लोग, जैसे आप कोई चीज सर्च करते हो मुझे पहले दिन नहीं मिलती, वो सब जानते हैं। मान लीजिए वो चीज मुझे पहले दिन नहीं मिली, लेकिन जब मैं एक हफ्ते बाद देखता हूं तो मुझे वो चीज मिल जाती है, क्योंकि वहां से वो जनरेट कर देते हैं कि क्या क्या चीज ढूंढी जा रही है, और उस पे वो उसके थीसिस, उसकी रिपोर्ट जो है वो आगे कर देते हैं। तो ब्लड 2011 की रिपोर्ट थी, 2011 में अमेरिका में इसी उस समय ईआरडब्ल्यू, कैंगन वाटर तो आपकी जापानी मशीन का नाम है, रिटर्न टू ओरिजिन पे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पे लिया। और ईआरडब्ल्यू इलेक्ट्रोलिसिस रिड्यूस्ड वाटर के नाम से ये आता था। आरबीसी, जैसे हम एज बढ़ती है हमारी, जो हम इस एज पे आए हैं, कैंगन वाटर का सबसे ज्यादा उपयोग जो एज ग्रुप है, वो कौन सा एज ग्रुप, 45 मान लीजिए, या 40 भी आप मान सकते हैं। इसके पहले तो हम खुद, बचपन में हमारी बॉडी अल्कलाइन रहती है, वहां से हम सीधे चलते चले आते हैं। अब 40 से लेकर के 60 के बीच के लोगों के लिए ये कैंगन वाटर 100% जरूरी है। मतलब यहां तक उसको कैंगन वाटर शुरू ही कर देना है, उसके बाद तो फिर वो कंटिन्यू पूरी होल लाइफ लेगा। लेकिन 40 के बाद वाले व्यक्तियों के लिए कैंगन वाटर बहुत जरूरी, क्योंकि ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं किस तरीके से प्रॉब्लम आती है। अब 2011 की रिपोर्ट में आरबीसी की रिपोर्ट थी, रेड ब्लड सेल्स की रिपोर्ट थी। एक व्यक्ति को जिसके ब्लड्स जो है वो आपस में, आरबीसी जो है वो आपस में कोरिलेट हो गई थी। अब कोरिलेट हो गई मतलब जुड़ गई थी, जुड़ने के कारण वही चीज जाकर के ब्लॉकेज और इन सब के ऊपर काम, मतलब समस्या उत्पन्न होती है। तो उस व्यक्ति को इलेक्ट्रोलाइज्ड रिड्यूस्ड वाटर 6 मंथ के लिए कम से कम 2 से 3 लीटर दिया गया। उसके बाद जब उसके ब्लड का टेस्ट किया कराया गया, तो इस पे जो है वो पूरे ब्लड सेल्स जो है आरबीसी बकायदा एक्टिवेट हो गए, जो हमारे उसमें बहुत से वीडियोस हैं जो वो दिखाते हैं, पूरा बिल्कुल क्लियर होंगे। जब ये चीज हुई तो ठीक है, मैंने भी वीडियो देखा, सबने देखा। फिर हमने ये देखा कि अब जो है हम इस पे आरबी से, मैंने भी माइक्रोस्कोप मंगाया, माइक्रोस्कोप मंगा करके मैंने भी अपने ब्लड को देखा, 1.5 साल में पानी पी चुका था, मैंने अपने ब्लड को देखा, तो आरबीसी जो है वो आगे बढ़ रही, पूरे अलग अलग मिल रहे हैं। राहु सर आए, उनके भी ब्लड को मैंने टेस्ट करके देखा, मैं कहा सर देखिए, उनको भी मैंने दिखाया, मैं कहा ये देखिए सर पूरा अलग अलग है। तो क्या होता है कि अपने अनुभव की बात करने के लिए मुझे अनुभव लेना पड़ता है, मैं बिना अनुभव के कोई भी बात नहीं करता। आप किसी भी चीज पे आप बोलेंगे, मैं हो सकता है यदि मेरा कोई नया फील्ड है, नई जानकारी है, तो मैं बोलूंगा मैं पहले मैं क्या थोड़ा सा मैं अध्ययन कर लूं, उसको देख लूं, फिर उसके बाद। और बुक्स तो सभी सर ने बताया ही, जैसे कि मतलब जो भी बुक यदि मिल रही है, पानी से रिलेटेड हो, ब्लड से रिलेटेड हो, पीएच से रिलेटेड हो, वो सभी बुक्स जो है मैं अपने पास रखता हूं, और वो अध्ययन के लिए। और चूंकि मैं ये बुक्स किसी को नहीं देता, क्यों नहीं देता, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि इस 24 आवर्स में मुझे कब उसके अध्ययन की जरूरत पड़ जाए, तो मुझे देन एंड देयर सॉल्यूशन चाहिए। पता चला मैं रात को 2 बजे उठा, टॉयलेट गया, अचानक एक विचार मेरे दिमाग में आया, मैं उसी समय बैठ जाऊंगा। घर में परेशान रहते हैं कि आप कभी कभी भी उठ के कभी भी बैठ जाते हैं, कभी पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, सोएंगे नहीं तो फिर ऐसा होगा, ये होगा। मैं बोला मैं सब चीजें कर लूंगा, जैसे मेरे दिमाग, यदि प्रश्न मेरे दिमाग में आया तो मैं उसके पीछे काम करता हूं। तो इस तरीके से जो है मेरी इस पे हेल्थ के ऊपर, वेल्थ और हेल्थ दोनों चीजों के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। वेल्थ के लिए मैं अपनी टीम के लिए काम कर रहा हूं, मैं वेल्थ के लिए मैं अपनी टीम के लिए काम कर रहा हूं, और हेल्थ के लिए भी मैं अपनी टीम के लिए और सबके लिए, पूरे कॉमन सभी के लिए मैं इस पे काम कर रहा हूं। तो सभी को, चाहे वो मेरे, जैसे देखिए वॉर टीम बनी, तो वॉर टीम के थ्रू जो ये जूम मीटिंग हो रही है सर, इस जूम मीटिंग का प्लस ये है वो इफेक्ट, क्योंकि देखिए हम सभी काम कर रहे हैं। एक चीज मैंने ये चीज देखी थी, मतलब कभी ऐसी बातें आती हैं कि ये हमारी क्रॉस लाइन है, ये हमारी डायरेक्ट है, ये हमारी ग्रो लाइन है, ये हमारी अप लाइन है। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हम सब एक चीज, एनर्जिक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी लाइन है, हम सब लोग एनर्जी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। एनर्जी कंपनी के लिए हमारा सबका उद्देश्य एनर्जी का, और उसके जो प्रोटोकॉल है, उसके जो सिस्टम है, हमको उस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। अभी मैं कल ही एक जगह गया था, वहां पे मैंने देखा सर कि कुछ लोग इस सिस्टम को तोड़ करके काम कर रहे हैं। कुछ मशीनें लगी हैं, ना उनकी आईडी लगी, ना कहीं कुछ लगा, और ऐसे लोग ही इसके मार्केट को बिगाड़ते हैं। तो इस तरीके से हमको उस सिस्टम से काम करना है।
लोग अपने कमीशन के बेस में कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे, ऐसा कर देंगे, इस तरीके से लोग, तो बिल्कुल भी इस पे वो नहीं है। सभी हमारी ग्रो लाइन जो भी इस बिजनेस को रियल तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि ये एक दिन का बिजनेस नहीं है सर, और ये एक दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है। जिसके यहां भी हमने मशीन दी, आप ये सोचिए कि उस मशीन का उपयोग वो लगभग 40 से 50 साल अपने यहां करेगा। तो इस तरीके से हमको हर चीज पे काम करना है, हर बिंदु पे काम करना है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं लगभग हर एक फील्ड पे काम करता हूं। ठीक है, सभी मेरे अप्लायंस हैं, सबकी बातों को मैं बिल्कुल दिल से लेता हूं, और बहुत ही अच्छे से इस पे काम कर रहा हूं। कहीं भी कोई, क्योंकि क्योंकि मैं देखिए, दो चीज, मैंने एजुकेशन फील्ड चुना था, तो सबसे पहले मैं किसी भी फील्ड को चुनने के लिए देखता हूं कि क्या मैं इस कार्य को अपने जीवन के अंतिम सांस तक कर पाऊंगा। तो अभी तक मेरा एजुकेशन का था, और जब मैं आपके कैंगन मशीन से जुड़ा, इस पानी से जुड़ा, तो 2 साल हर चीज के अनुभव करते हुए मैं अपने आप को देखता रहा कि कैसे मैं इस पे, क्या मैं इसे पूरे जीवन तक काम कर पाऊंगा। और जब मैंने ये देखा कि हाँ मैं अब इस पे पूरे जीवन पे काम कर पाऊंगा, तो 2025 जनवरी से मैंने इस पे मतलब लोगों को रिकमेंड करना, बताना और इस पे काम करना हमने शुरू कर दिया है। इस तरीके से मैं यहाँ पे, और नो डाउट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इस पे हम कहीं भी कोई भी इसमें प्रश्न नहीं उठा सकते, पूरे एक्सपेरिमेंट्स भरे हुए हैं। इस तरीके से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। और भी सर बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी बातें हैं, तो जैसा बताएं। थैंक यू सर। जी बहुत सर। खूब, बहुत खूब आज आपने चीजें रखी। सर एक क्वेश्चन भी था मेरा। जी जी बिल्कुल जैसे अभी बिल्कुल। आपने शुरू में अभी बोला कि पानी गर्म करने पे टीडीएस उसका बढ़ जा रहा है, तो जी फिर जी डॉक्टर जिन लोग को गर्म पानी पीने का सलाह देता है, जी। तो उससे क्या होता है? उससे तो और जाकर किडनी में नहीं देखिए प्रॉब्लम उससे, क्रिएट होगी। हाँ देखिए, उस पानी गर्म हुआ ना सर, उसका टीडीएस बढ़ा। हम्म। ठीक है। अच्छा, टीडीएस बढ़ता है तो एक्चुअल क्या होता है कि टीडीएस बढ़ने के कारण वो हमारे शरीर में पानी जा रहा है, तो एक्चुअल गर्म होने के कारण जब हम गर्म पानी पीते हैं, डायरेक्ट गर्म पानी हम पिए, तो वो गर्म पानी जाकर के थोड़ा सा हमारे शरीर के जो नस वगैरह है, जो है मतलब आपका जो फ्लो का सिस्टम है, उसमें थोड़ा सा काम करता है। लेकिन नो डाउट किडनी पे जाकर के तो वो जैसे मिनरल्स बढ़ रहे हैं, टूट जा रहे हैं। एक्चुअल क्या होता है सर कि जैसे पानी टूटता है ना सर, जब पानी टूटता है तो एक्चुअल जैसे सोडियम क्लोराइड, हमने सोडियम क्लोराइड लिया, तो सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है, लेकिन जब वो टूटा, सोडियम में अलग टूटा, क्लोरीन में अलग टूटा। तो जब सोडियम और क्लोरीन में अलग अलग टूटा, तो वो दो मॉलिक्यूल्स काउंट हो गए। तो वो जो टीडीएस बढ़ रहा है ना सर, वो मॉलिक्यूल्स चूंकि टूट रहे हैं, मॉलिक्यूल्स टूटने के कारण, कि गर्म पानी करने के कारण जो है ज्यादा इफेक्ट जो है लंबे समय के बाद आ सकता है। देखिए, एक चीज ये भी है कि हर समय हमको गर्म पानी भी नहीं पीना है ज्यादा, क्योंकि हमारी बॉडी का एक नेचर है, उसके हिसाब से आप पानी पीजिए, सुबह थोड़ा सा पी लीजिए, और उसके बाद जो है, तो पानी एक्चुअली क्या हो रहा है सर, टीडीएस बढ़ रहा है सर। इस बात की बारीकी पे जाना हमको पड़ेगा कि टीडीएस एक्चुअल है क्या। टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स है, तो वो जो उसके पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं सर, इसलिए वो काउंटिंग बढ़ा रहा है। अब जब सोडियम और क्लोराइड सर पानी ने तोड़ दिया, और उसके बाद मशीन ने भी तोड़ा, मशीन पे हमने पानी लगाया तो मशीन ने भी तोड़ा, तो वो जो मिनरल्स हैं, और मशीन ने क्या कर दिया, एसिडिक पार्ट को अलग निकाल दिया। तो पानी से चूक गर्म करने, थोड़ा हल्का सा गुनगुना करने से भी उसके पार्टिकल अलग हुए, सोडियम क्लोराइड, तो जो क्लोराइड पार्ट है वो अलग हुआ। और भी उसके बारे मतलब देखिए, पानी यदि हम कहते हैं सर कि पानी के अंदर कितना रहस्य है, आप सोचिए, पानी वही है, लोग पानी से बोल करके पानी से काम कराते हैं, तो पानी के अंदर कितना रहस्य अपन नहीं जानते सर। अब वो रहस्य, एक थोड़ा सा हम टीडीएस पे गए, अभी उसके अंदर इतना रहस्य छुपा हुआ है सर कि हम प्रकृति को नहीं समझ सकते। प्रकृति को जान सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, कुछ दूर तक जा सकते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रकृति सर, पानी 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 है, भोजन भोजन है, चीजें प्राकृतिक, हम वातावरण में आए, प्रकृति से जुड़े, तो उसमें बिल्कुल भी वैसा नहीं। गर्म करने से चूंकि पार्टिकल्स टूटे, क्लोराइड पार्ट अलग हुआ, तो किडनी किडनी को थोड़ा सा क्या होता है, गर्म पानी पीने से थोड़ा सा सपोर्ट भी मिला। कैसे सपोर्ट मिला, कि जो सोडियम क्लोराइड डायरेक्ट हम जा रहा है पानी में घुला हुआ, अभी सोडियम और क्लोराइड दोनों मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं, अब दोनों मॉलिक्यूल्स जब हमने गर्म पानी किया ना, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, अलग हो गए। तो किडनी का एक सपोर्ट क्यों मिला उसको, कि जैसे क्लोराइड अलग है पानी, तो उसको क्लोराइड पार्ट को, ये सब पार्ट को, बाकी पार्ट्स को हटाने के लिए शरीर को सपोर्ट ही मिला, वहां पे उसको सपोर्ट मिला। इसलिए गर्म पानी जो है वो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, वो तुरंत नुकसानदेह नहीं है सर। जी सर, और भी कोई यदि प्रश्न हो। सर नमस्कार सर। बहुत जी बहुत सर। धन्यवाद। जी सर सर। बहुत ही आप सब ज्ञान के भंडार हैं, हमने एक समुद्र हैं आप ज्ञान के, मेरे को लग रहा है जहाँ तक साइंस की बात करूं
सर जी इसमें मेरे को थोड़ा एक ज्ञान ये चाहिए नॉलेज कि हम पानी के ऊपर कौन सी बुक्स पढ़ें, थोड़ा आप उस चीज़ का हमको प्रिफर करें, तो जिससे हम क्या जी है कि जी जी हमारे नॉलेज को और भी इसको आगे बढ़ाएं और लोगों को जैसे आप दे रहे हैं हम लोग हमारी टीम को दें। सर जी कोई जी सर। बुक्स वगैरह कुछ हो तो सर जी नाम बताएं। जी सर, बुक्स तो बहुत सी हैं। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाता भी हूँ, एक मिनट। क्योंकि ये मशीन जो है सर कम्युनिटी मेडिसिन में भी आ गई है, मेडिकल फील्ड में भी। जी जी जी, इसी साल इसी न्यू एडिशन में ये चीजें जुड़ी जी हुई है। जैसे देखिए, पानी के ऊपर अपन बात करते हैं कैंगन मशीन से जुड़ी हुई, तो सबसे मेन जो एक बुक है, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। जी जी किलिंग ये कैंसर नॉट पीपल। जी ठीक है, ये इसमें डायरेक्ट कैंगन मशीन का रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन है इन द सेंस ऐसा कि यदि आप किसी आयनाइजर को चुन रहे हैं तो सबसे पहले आप कैंगन मशीन के आयनाइजर पे काम करें। ठीक है सर, ये रॉबर्ट जी राइट की लिखी हुई है, ये कैंसर के उस पे है पूरा, अमेरिकन है। ठीक है, फिर यदि आप आते हैं तो आप ये एंजाइम फैक्टर, ये एंजाइम बेटा। जी जी, डॉक्टर हिरोमी सीनियर, एमडी जी हैं। जी फिर इस पे हम आते हैं सर, वाटर, यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी। सर ये इसी नाम से रहेगी सर ये बुक्स। हाँ सर, यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी, यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी। ठीक है सर। जी सर। फिर उसके बाद यदि हम आते हैं इस पे, मेन यदि हम बुक लेते हैं, एक ये हीलिंग इज वोल्टेज, वोल्टेज। जी, डॉक्टर जेरी टेनेंट की है। जी ये जी पीएच के ऊपर है, अपने जी बॉडी के पीएच के ऊपर इन्होंने पूरा काम किया है। इनको अभी जी। नोबेल मिला नहीं है, इनको नोबेल मिलेगा। ये उसी अच्छा फील्ड के लिए काम कर रहे हैं। कि यूट्यूब में जब हम डालते हैं डॉक्टर जेरी टेनेंट, तो इनके जी लिटरेचर जो है पूरे बकायदा हमको 2-2 घंटे के इनके लिटरेचर मिलते हैं। जी जी जी। फिर वैसे तो फिर अब इतनी, जैसे ये मेन बुक्स हो गई सर, इसमें और भी चीजें हो गई। जी। कम्युनिटी मेडिसिन में आ चुकी है। ठीक है, ये तो जी कम्युनिटी मेडिसिन के उस पे आ गई है जी अब। जी इस जी मेडिसिन, ये पूरी जितनी भी मेडिकल चीजें हैं, ये जी। सब मेडिकल की फील्ड पे आती है। फिर वैसे बहुत सी चीजें, एसिड अल्कलाइन कॉन्सेप्ट, वैसे तो बहुत सी किताबें हैं। अच्छा। वाटर के ऊपर जो भी है, जैसे हम उस पर सर्च करेंगे ना सर, अमेजोन पे, तो हमको जी बहुत सी चीज मिलती हैं। जी हाइड्रेट टू जी। एलिवेट। हम्म। सर इसमें कोई से एक हिंदी में जो रहे जिसको अपन साधारण भाषा में कुछ समझा दे, क्योंकि ये मेरे सब जहाँ तक लग रही है मेरे को कि ये पूरी सब सब इंग्लिश में इंग्लिश होगी। में ही, हाँ सर, सब इंग्लिश में ही मिल एक रही हैं। हिंदी में कुछ मिल जाए जिसको अपन अपने लोगों को, जो क्या है कि अभी इतना हाईली क्वालिफाइड लोग नहीं रहते हैं, तो उनको एक जी सामान्य हाँ, भाषा समझ रहा हूँ सर, बिल्कुल। में। तो उसमें कोई तो सी एक, तो मैंने नोट डाउन कर ली है, बहुत बहुत जी जी धन्यवाद, नोट डाउन कर ली है। जी जी। तो ऐसी कोई सी और बुक हो जिसमें अपन सामान्य भाषा में। हाँ सर, हिंदी वाली है नहीं, क्योंकि मेरी टीम ने भी, कई लोगों ने बोला है कि हम्म, सर आप बुक अपनी हिंदी में लिखिए। अच्छा अच्छा जो, अच्छा। हाँ, तो हिंदी वाली कोई बुक मेरे संपर्क में आई नहीं है, या ये सर कहेंगे कि आप मैंने थोड़ा, ढूंढा नहीं है, मैं ढूंढूंगा सर। फिर जी मैं जी आप थोड़ा प्रयास जल्दी, करेंगे उसी चीज को बिल्कुल अगर बिल्कुल हिंदी में सर। अपन को ट्रांसलेट कर दे तो। आप जी समुद्र जी से हम जी। कुछ बूंदे ले पा रहे हैं आपसे नहीं इस नहीं नहीं चीज सर, के माध्यम से। ऐसा कुछ नहीं सर, केवल अध्ययन और समय और सिटिंग सर। जी किसी भी फील्ड में सर, कोई भी व्यक्ति जो भी समय देगा, वो नो जी डाउट उस पर काम करेगा वहां पे। तो बिल्कुल भी आप इस चीज से नहीं, मैं आपको प्रयास करूंगा जी कि मैं जी। हिंदी की कोई चीज मिल जाए, और नहीं हो तो सर मैं, आप ये मानिए कि आज की जो मीटिंग से मैं हिंदी बुक लिखना शुरू कर दूंगा। मेरे पिताजी ने चार हाँ पांच सर, किताबें लिखी हैं सर। बहुत मेहरबानी सुंदरकांड के रहेगी ऊपर सर। लिखा है, सब चीज के ऊपर लिखा है। ठीक है, वो अभी तक 84 की एज पे अभी हनुमान जी पे किताब लिख रहे हैं। क्या और आप ये मानिए कि अभी भी वो बैठ करके लगभग 8-8 9-9 घंटे की सीटिंग देते हैं। पैरों में सूजन हो जाती है, लेकिन वो उस काम को क्या कर रहे हैं। बहुत तो बहुत शानदार बिल्कुल मैं है। सर, इसकी हिंदी में नहीं भी है तो मैं इसको, आप ये मानिए कि 3-4 महीने के अंदर जो है मैं इस चीज को निकाल दूंगा, और फिर पूरी टीम के लिटरेचर जो है मैं इसमें। पूरी टीम जी के लिए हेल्प हो जाएगी सर ये इस चीज को, जी सर, ये चीज हो बिल्कुल सर, जाती है तो। बिल्कुल थैंक यू सो बिल्कुल। मच सर, बहुत बहुत ओके धन्यवाद। सर, थैंक यू, थैंक यू। धाकड़ जी सर। सर मोहन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। सर एक जी सर, हालांकि जी सर। करना नहीं चाहिए पर थोड़ा सा जैसे नहीं अगर नहीं सर, अभी बिल्कुल नहीं।
नॉर्मली जैसे अपन अभी ठंडा चल रहा है, ठंडी, जी जी तो जी जी। मशीन से पानी निकाल के उसको गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन एक्टिव मात्रा में नहीं रहेगा। तो क्या मशीन को अपन कितने टेम्परेचर का पानी देके, मतलब गर्म पानी सर देके ही वो एक्टिव हाइड्रोजन कर देखिए, सकते हैं क्या, ऐसा क्या? नहीं, गरम गरम पानी मशीन पे नहीं देना है सर। ठीक है। अब पानी कौन सा देना है, जैसे मान लीजिए उस पे मैं करता हूं तो हल्का कुनकुना, एक थोड़ा सा एक आध मग्गे पानी गर्म करता हूं, और पानी ऐसा जो हम हल्का सा पी सके, मतलब जो नॉर्मल, मतलब जो हमारा टेम्परेचर बाकी मौसम में रहता है, नॉर्मल मौसम में जो रहता है, उस हिसाब से मैं हल्का उस पर कर लेता हूँ। और आप ये सोचिए सर, ये पानी निकालने के बाद भी ना सर, जैसे 9:30 का हमने पानी निकाला, 9:30 का पानी निकालने के बाद यदि हम उसको हल्का गर्म करते हैं, तो हल्का गर्म करने पे आप ये बिल्कुल निश्चिंत मानिए कि सर वो एक्टिव हाइड्रोजन वगैरह और उसका वो जो ओआरपी, वो मेंटेन रहता है, और उस पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना सर। तो बिल्कुल आप मशीन पे कोई दूसरा पानी ना दें। जो पानी है उसको हल्का जैसे देखिए सर, अति तीव्र ठंड हमारे 2 महीने पड़ती है सर, मान लीजिए दिसंबर और जनवरी, 12 महीने हम उसका, यदि हम एक्टिव पानी पी रहे हैं, और यदि हम 2 महीने हल्का गर्म करके, हल्का कुनकुना जो अपने बॉडी के लिए चाहिए उस हिसाब से पी रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बिल्कुल उसमें वो मत करिए, किसी भी प्रकार का अपने मन में मत नहीं, लाइए। वो जनरली जाना वैसे मेरा ये था, बस वो कुछ नहीं, बस जानना चाह रहा था। बाकी अपन सुबह सुबह अगर एक्टिव मतलब वो लाइव पानी नहीं पी सकते तो दिन में पी जी सकते जी। हैं, वो तो दिन में तो कोई रूम टेम्परेचर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल। पर सबके लिए जानना चाह रहा था मैं, सबके लिए जानना चाह रहा था। जी जी जी। तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑल सर, ओवर। बहुत नॉर्मल, बहुत नॉर्मल। यानी देखिए बिल्कुल उसको हम गर्म नहीं बोलेंगे सर, पानी गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का नहीं, टेम्परेचर। एक बार मेरे सामने क्वेश्चन आया था। जी। हाँ, तो रूम टेम्परेचर दे सकते हैं बस। हाँ, रूम टेम्परेचर पे अपन दे सकते हैं जो पानी ओके अपन सर, पीते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर, सेशन के लिए बहुत शानदार धन्यवाद, बहुत शानदार जानकारी मिली सर। ओके। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अ, जी, चंद्रकला जी हैं बीच में, प्लीज कैमरा अपना जरूर ऑन करिएगा, आप सवाल जो भी कर रहे हैं जी रखिएगा। हेलो सर जी, गुड जी, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर, राधे राधे। जी, राधे राधे, राधे राधे। सर जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जी मेरी सिस्टर को थोड़ा सा सिकलिन का प्रॉब्लम है सर। जी तो उसका में B12 बहुत कम हो जाता है सर। और मेरे पास पुरानी वाली मशीन जो केंगेन की सबसे मतलब फर्स्ट मॉडल बोलना चाहिए, वो जी लगी जी हुई है सर पहले से। जी। तो सर मैं सुनी हूँ कि उसमें का पानी थोड़ा सा मतलब कम काम करता है या जो भी, तो कुछ सजेस्ट करें सर मेरे को अभी फिलहाल। जी जी। नहीं नहीं, उस देखिए पर मैडम। मैं क्या हुआ कर सकूं उसके जी जी, लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। विटामिन B12, जो विटामिन B12 जी है, जी ठीक है, वो उसका डायरेक्ट कोरिलेशन पानी से नहीं है। पानी हमारी बॉडी को एनरिच करता है। उसके बाद विटामिन B12 जो है हमारे उसमें बनते हैं, इंटेस्टाइन में बनते हैं, जब हम गुड बैक्टीरिया देते हैं उनको, तो उसमें बनते हैं। तो इसके जी लिए सर। आप ये करिए कि जो पानी हम निकाल रहे हैं ना, उसमें क्या जी करिए सर। आप, जो भी फल है, जैसे सेव हो गया, ठीक जी है, सर। सेव हो गया, अनार हो गया, ठीक है, जी आपके धनिया 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 हो गया, पालक हो गया, ठीक है, जी सर। मेथी हो गया, गाजर हो गया, ये सब चीज को हमको पानी से एनरिच करना है। उसको आप वॉश करके, और जो भी प्लस है, मान लीजिए जितना भी है उतना, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा अपन को उसमें चाहिए, जो भी पानी निकल रहा है, जो भी अच्छा पानी निकल रहा है उसका आपका, ठीक है, अल्कलाइन आयनाइज्ड है, अल्कलाइन है, ठीक है, उस जी पानी में आप फल सब्जियों को 1 घंटे आप पहले अच्छे से धो लीजिए। उसको धोने के बाद यदि 11:30 पानी है तो 11:30 पानी से धो लीजिए, और नहीं भी है मान जी लीजिए तो आप 9:30 का पानी है उसी से धो करके, पहले धो के अलग कर दीजिए, उसको धो लीजिए, जी और उसके बाद फिर उसको उसमें डिप कर दीजिए। 1 से 1.5 घंटे आप उस पर डिप रहने दीजिए। फिर उन जी फल जी सर। सब्जियों का, मतलब अपनी डाइट में आप फल सब्जियों का सेवन बढ़ा दीजिए, ठीक है। जैसे जी सुबह सुबह मेरा क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए सुबह 9 9 बजे तक, 9 साढ़े, कोई चाय कॉफी कुछ नहीं, कभी लेना जी जी है तो ब्लैक कॉफी ले लेता हूँ, ठीक है। जी तो सर। सुबह क्या करना है हमको, सुबह लगभग 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक आपको पानी पे जी रहना है। जी 9 साढ़े 9 तक पानी पे रहना है। उसके बाद आपको फल वगैरह खाना, जो अपन पानी में डिप करके खा रहे हैं, हरी पत्तियां, हरी जी जी सब्जी, जितना हम कच्चा खाएंगे,
ठीक है, डायरेक्ट अपन कच्चा नहीं खा सकते, लेकिन हम उसको जब हम इस पानी में डिप कर देते हैं, डीप 1 से 1.5 घंटे वो पानी में डिप रहता है, पूरी तरीके से रिचार्ज हो जाता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री रेडिकल खत्म होकर के, शरीर के फ्री रेडिकल खत्म होकर के, और पानी उस फल सब्जियों में रिचार्ज होकर के हो जाता है। उन पानी का हम उस फल सब्जियों का उपयोग हम करें। अब देखिए 10 बजे 9:30 10 के बीच में आप क्या करिए कि फल सब्जियां खाइए, तो जितना हमारे शरीर में नेचुरल डाइट जाएगी, क्योंकि वो पानी से एनरिच हो चुकी है, उस पे आप जी वो जी करिए। और भोजन पे करें तो भोजन पे भी क्या करिए, जैसे भोजन पे अपन को करना है तो एक टाइम में एक भोजन। जैसे मैं दोपहर में चावल लेता हूं तो बहुत थोड़ा सा चावल, चावल की मात्रा बहुत कम, सब्जियां 2 कटोरी, दाल पर्याप्त, उसमें पालक और मेथी ये सब डाली हुई, ये सब चीजें लेकर के, ठीक है, दोपहर जी में मतलब जितना हम चावल और रोटी को कम करें और जितना हम नेचुरल डाइट की तरफ जाएं, मतलब प्रकृति ने हमको जो दिया है हम उसकी तरफ जाएं, तो दोपहर में आप वो भोजन लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर जी क्या करिए, शाम को प्रयास ये करिए कि 6 बजे, 6, 6:30, 7 बजे के पहले तक भोजन कर लीजिए। तो शाम को क्या करिए, ठीक 2 रोटी लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, 1 या 2 रोटी लीजिए। फिर वहां पे भी सब्जियों की मात्रा बढ़ाइए, सब्जियां 2 कटोरी सर कर दीजिए, पर्याप्त। ठीक है, कुछ हल्का सा सलाद वगैरह, सैलेड वगैरह, धनिया, और धनिया पत्ती का सेवन बढ़ाइए आप। धनिया पत्ती क्या करती है, हमारे बॉडी को बिल्कुल डिटॉक्स करती है। और नेचुरल फॉर्म में लीजिए, क्योंकि क्या होता है, जैसे देखिए मैं जूस फॉर्म में नहीं लेता, मैं नेचुरल फॉर्म में लेता हूं, क्योंकि अभी हमारे पास ईश्वर ने दांत दिए हैं, जिनके दांत नहीं है वो जूस फॉर्म की तरफ शिफ्ट हो जाए। लेकिन जब हम जी चबाते हैं तो क्या होता है कि जो सलाइवा मुंह में, क्योंकि उसकी प्रक्रिया, जब हम कुछ भी आप खा रहे हैं, हरी पत्तियां सब्जी खा रहे हैं, तो सलाइवा जो बनता है, क्योंकि प्रकृति ने हमको पूरी, डॉक्टर से लेकर के सब चीज दिया है हमारे शरीर में, तो जब हम सलाइवा के साथ उसको मिक्स करते हैं और चबाते हैं, वहीं से उसका जनरेशन शुरू होता है, और वहीं से चीजें जो है, जो जो चीज हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, उसको वो अपने सलाइवा जो है उसको न्यूट्रलाइज करता है, और फिर वो आगे बढ़ करके जाकर के, मतलब B12 बढ़ाने के लिए हमको हरी पत्तियों सब्जियों पे जाना होगा। पानी में आपने उसको, पानी से आप उसको एनरिच कर दीजिए, पानी अपने हिसाब से लीजिए, जो भी पानी ले रहे हैं, थोड़ा भी देखिए, एक्चुअली क्या होता है, हमारे ब्लड का पीएच जो है 7.45 है, बहुत ज्यादा नहीं है। यदि आप नेचुरल डाइट पे शिफ्ट होकर के, ठीक है, ये सब चीजें खाइए, खाइए सब खाइए जो भी खाना है, ठीक है, ये सब चीज खाइए, और खाने के बाद, ठीक है, जो भी हम पानी पी रहे हैं थोड़ा भी है उसमें, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि यदि मशीन बनी हुई है, चाहे भले वो 3 प्लेट की हो, पुरानी मशीन हो, जो भी हो, वो आपको एनरिच, इलेक्ट्रॉन रिच पानी देती है। और हमको कितना पीएच मेंटेन करना है अपनी बॉडी का, 7.4। पेमेंट तो हम जो हरी पत्तियां सब्जियां खा रहे हैं ना, उससे हमारा मेंटेन हो रहा है, और उससे हमारे गुड ठीक है बैक्टीरिया बन रहा है। एक्चुअली B12 बनने के लिए गुड बैक्टीरिया बनना जरूरी है। और जब हमारे गुड बैक्टीरिया जी कब बनेंगे, जब हम उसको एक स्वतंत्र अच्छा वातावरण देंगे शरीर के पार्ट को। हाँ, यदि हम जी जी समोसे, जलेबी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है, ये समोसे खा रहे हैं, तेल की चीजें खा रहे हैं, तेल तो हमारे यहाँ सर मैडम लगभग बंद हो गया है। और सही अभी बोल रहे हैं सर अभी नेक्स्ट उसमें मैं सर लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट संडे को मेरे यहाँ मिसेस का जूम मीटिंग होगी। मैंने सर से रिक्वेस्ट किया है, क्यों, डन सर, क्योंकि डन। वो क्या, वो डाइट एक्सपर्ट बन रही है। वो ओ डाइट जी आपको जी इन सब चीजों से, मतलब देखिए, मैं चाहूं तो अकेले में नहीं कर सकता, मैंने जी वो सर डाइट के लिए एक्सपर्ट बनी, और उन्होंने आज मुझे बोला है कि आप डाइट पे ज्यादा नहीं बोलेंगे, तो मैंने डाइट पे इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बोला। तो डाइट के लिए आप जी 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 विटामिन B12 के लिए आप ये करिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन है तो मुझे जवाब देना जरूरी है। तो आप विटामिन B12 जी के लिए कच्चा खाइए, नेचुरल पे आइए, वो अपनी प्रोसेस बताएंगे कि वो कैसे इस पानी का उपयोग करके कैसे वो करेंगी। तो संडे की मीटिंग में आप जी जरूर आइएगा, ठीक है, यदि जी कोई जी जी और जी नहीं सर है तो मैडम का होगा। डन सर, अगले ठीक है, संडे धन्यवाद सर मैडम। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ओके। अब दो मैडम हैंड रेस मैडम है ने आज सर, मुझे, जल्दी रामू जल्दी। सर, जी हाँ सर, सर। रामू सर लास्ट एक ले लीजिए बस, क्योंकि फिर मीटिंग अपन बहुत लंबी हो जी जाएगी। सर, विपुल बहुत सर को ले टाइम लीजिए, होता जा रहा है। विपुल बिल्कुल कुमार सर, ले लो। राष्ट्रपति। जी 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 जी। सर मैंने मैसेज किया है आपको, विपुल सर। जी हो गया मैं। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस जी सर, वंडरफुल सेशन। जी सर, मेरे थैंक यू सर जी। मेरे मेरे दो क्वेश्चंस हैं सर। पहला ये जो हमने अभी बात की थी कि पानी, क्योंकि ठंड का मौसम है तो पानी को कैसे गर्म करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी फ्राई पैन में पानी को बाद हम केंगन पानी को लेके किसी गिलास में या बॉटल में, जी स्टील जी कंटेनर में लेके उसके अंदर रख दें, तो उससे उसका टेम्परेचर कुछ
नॉर्मलाइज हो मेंटेन जाएगा, फिर हम उसको नहीं। वैसे ले सकते हैं। जी जी, जो अपन फ्राई पैन में यूज कर रहे हैं तो जी वो जी। भी कैंगन वाटर ही अपन यूज करें। गरम करने के लिए वो कैंगन वाटर ही यूज करें, नॉर्मल पानी ना करें। कैंगन उसकी वाटर क्या हमने वजह निकाला, ठीक है? है। उसकी क्या पहले वजह है? जी देखिए क्या होता है कि एक्चुअल क्या होता है, यदि कैंगन वाटर हमको मिल रहा है तो उसकी प्रोसेसिंग कहाँ से शुरू हुई सर? आरओ से, उसको आरओ से हमने उसका टीडीएस कम किया, वहां से जी प्रोसेस होते हुए मशीन से होते हुए पानी गुजर रहा है। यदि हम नॉर्मल पानी मिलाएंगे तो उसमें तो इम्प्योरिटीज वैसी हैं ही। तो आप क्या करिए, कैंगन वाटर एक अलग बोतल में निकाल के रख लीजिए। हाँ। कैंगन वाटर हमने निकला, उस पानी को हल्का गर्म करिए, ठीक है। हम्म। और गर्म करके फिर जो ताजा कैंगन वाटर मिल रहा है उस पे आप मिला करके उसको पी सकते हैं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वो जो पानी यूज कर रहे हैं वो भी कैंगन वाटर ही होना चाहिए, क्योंकि हम यदि हम सर नॉर्मल पानी में। हम किसी कंटेनर के अंदर भी तो सर अपना जो कैंगन वाटर है उसको रख के और किसी नॉर्मल पानी को गर्म करके वो कैंगन वाटर का जो यूटेंसिल है, वो बर्तन है, उसको उसके अंदर खड़ा कर दें तो उससे भी हम टेम्परेचर लेकर इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं ना सर? हाँ वैसा भी कर सकते हैं सर। हाँ। ठीक है और तो सर मेरा जी 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 प्लीज प्लीज। जी सर। हाँ, मेरा सर दूसरा क्वेश्चन था, जैसे हम लोग जब कैंगन से लाइव पानी निकालते हैं 9.5 pH का, तो जो पानी में व्हाइटनेस रहती है, जो मिल्की जी जी बना दिखता है ना सर, जी जी हम उसको बोलते हैं कि हाइड्रोजन रिच वाटर है, अभी इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बबल्स हैं। ये जी कुछ जी देर में सेटल हो जाता है, 15-20 सेकंड में ये सेटल हो जाता है। जी जी हम जी। हम अब पानी को एंटीऑक्सीडेंट तो बोल रहे हैं, तो हम इसको हाइड्रोजन रिच कब तक बोल सकते हैं? जी जी देखिए क्या है हाइड्रोजन रिच कहने का मतलब, जैसे देखिए एक चीज क्या होती है, जब पानी अभी उसमें अपने माननीय हाड़ा सर जी ने अपने एक डेमोन्स्ट्रेशन में बताया था कि लाइटर से जो पानी निकल रहा है कैंगन वाटर से, उसको उस पे उन्होंने जलाया है तो चट चट की आवाज आती है। एक्चुअली क्या होता है, सिंगिंग ऑफ हाइड्रोजन, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं सिंगिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब वो जो पानी, जैसे पानी निकल रहा है, यदि हमने बॉटल में निकाला, ठीक है, हाँ। बॉटल में पानी निकाला और जैसे 1 लीटर की बॉटल में पानी निकाला और उसके बाद यदि हमने कैप को बंद कर दिया, जी। ठीक है, तो वो एक्टिव हाइड्रोजन जो है, यदि एक्टिव हाइड्रोजन निकल रहा है सर, और बॉटल को हमने बिल्कुल ब्रिम तक भर दी, पूरे टॉप तक भर दिया, ठीक है, उसमें हाँ। कहीं एयर की कोई हमने जगह नहीं दी, और हमने उस बॉटल को पैक कर दिया, ठीक है, तो हम्म। जो उसमें एक्टिव हाइड्रोजन है जो गिलास में लेने पे वो बबल्स के थ्रू निकल जाता है, 30 सेकेंड्स जी। में निकल जाता है। तो यदि हम पानी निकाल करके 30 सेकेंड्स के अंदर पीते हैं तो वो हमको हम्म। एक्टिव हाइड्रोजन डायरेक्ट मिल रहा है। और यदि हमने बॉटल में रख करके उसको पूरा ब्रिम तक भर के, पूरे टॉप तक भर करके हमने उसको पैक कर दिया है, क्योंकि वहां पे कहीं भी कोई एयर की जगह नहीं है, तो हम्म। वो उसमें जो है एक्टिव हाइड्रो, अब एक्टिव हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसपे से, हाइड्रोजन निकल रहा है, अब हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो बबल्स जा रहा है। अब चूंकि बॉटल में हमने पूरा पैक कर दिया तो वो उस बॉटल में आपके कम से कम आधे पौन घंटे तक आपके पास उपलब्ध रहेंगे। पूरा हमने बंद कर दिया, बॉटल को पूरा भरा पानी, कहीं उसमें हम्म। हमने एयर की जगह नहीं दी, और हमने उस बॉटल को बंद कर दिया। तो ठीक है। सिंगल 1 लीटर, ज्यादा बड़े कंटेनर में रख करके 1 लीटर की बोतल में रख करके पूरा टॉप तक भरना, हमको कहीं स्पेस नहीं देना। यदि हम स्पेस देंगे तो जो हाइड्रोजन है वो उस स्पेस पे आ जाएगी। तो पूरा टॉप में रख करके उसको, ढक्कन को हमने बंद कर दिया, तो वो पानी की उपलब्ध उसका हाइड्रोजन आप उससे नाप सकते हैं, ओआरपी मीटर से, और ये सब देख सकते हैं, वो थोड़ा सा लंबे समय तक बना रहता है। तो ये मानिए सर कि आप 1 घंटे। हाँ सर, जी दूसरे दिन भी माना हमने 48 घंटे के बाद भी अगर हमने फिनोक्सिलिन से इसको चेक करना चाहा तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी दिखती है, तो क्या इसका मतलब है कि हाइड्रोजन अभी भी उसमें मौजूद है? देखिए उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने प्लास्टिक की बोतल में रखी, कांच की बोतल में रखी, उसमें अंतर पड़ता है, कांच की बोतल बेस्ट मानी जाती है। तो जैसे मैंने उसको उस पर टेस्ट किया है तो तुरंत, मान लीजिए ओआरपी में चेक कर रहा हूं, ओआरपी तो जी। देता है, कलर देगा, सब चीज देगा, ठीक है, हाँ। ओआरपी हमने चेक किया, तो जब तुरंत निकालते हैं तो लगभग 800, 810, 815 ऐसा रहता है, ठीक है। फिर जब हम उसको 6 घंटे बाद नापते हैं तो वो सिक्स हाँ। हंड्रेड पे आता है, ठीक है। 12 घंटे बाद नापते हैं, 12 से 14 घंटे बाद, तो वो जो है आपका कम रहता है। और धीरे धीरे कम होता है। मतलब ये मानिए कि वो 24 घंटे तक, हाँ। 24 घंटे के बाद जो है उसका ओआरपी जो है वो फिर नॉर्मल की तरफ जाता है, फिर वो लगभग -100 और ये सब बचता है सर। तो हम्म। मतलब यदि हम देखिए उसको, उस पानी को लेकर के कंज्यूम कर रहे हैं, एक से एक दिन कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, बाहर जा हम्म। रहे हैं कहीं, यदि हम मशीन के पास है तो डायरेक्ट ताजा पिए, और यदि जी। नहीं है तो हम उस पर कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई भी नहीं है। जैसे एक चीज कही गई है, ना मामा से कनवा मामा अच्छा सर, एक कहावत है कि ना मामा से कनवा हाँ। मामा अच्छा। तो ये है कि वो पानी का यदि हम उपयोग भी कर रहे हैं तो नो डाउट हमको ब्लड के पीएच को 7.45 बनाना है, ये राइट। कॉन्सेप्ट हो गया। और एक्टिव हाइड्रोजन और लाइव हम ले ही रहे हैं तो ऑटोमेटिक चीजें रिचार्ज होती हैं। और ये है कि यदि हम समोसे जलेबी ये सब चीज ज्यादा खाएंगे तो हमको समस्या होगी, और यदि हम नेचुरल डाइट ले रहे हैं, ये सब चीज ले रहे हैं, तो हम अंदर से भी बॉडी को हील कर रहे हैं, बाहर से भी हील कर रहे हैं, तो ठीक बिल्कुल वो चीज मेंटेन होती है सर। है, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मच।
चलिए, थैंक यू सो मच सर। डीवी जी सर, सर। आज सर ने आज कोई टीचर जो है ना, डॉक्टर की बातों को इतनी सरलता से, साइंस की बातों को इतनी सरलता से रख देना और सबके समझ में भी आ जाना, ये मतलब टीचर से बेहतर कोई कर नहीं सकता है। और आपने मतलब उम्मीद से जी परे आज आपका सेशन रहा है। बहुत जी बहुत धन्यवाद सर, इतनी मेहनत जी, करने थैंक के यू लिए, सर, थैंक इतना यू सर, थैंक यू रिसर्च सर। करने के लिए, है ना। जी तो सर। आप हमारे लिए, इस वाव एकेडमी के लिए भी एक प्राउड पर्सन है आप। बड़ी थैंक यू एनर्जी सर। मिलती है, एक इंस्पिरेशन मिलता है आपकी जी बातों को, आपकी एक्टिविटीज को, आपकी सोच को, जी कमिटमेंट को, है ना, डेडिकेशन को जी देखते हुए। जी। सो चलिए, आप सभी ऐसे अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए, क्योंकि सर ने सही कहा कि जितना आप सिटिंग करेंगे, जितना आप उसमें घुसेंगे, इन्वॉल्व होंगे, इंटरेस्ट आएगा, उतना आप नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। आप सारी किताबें दुनिया में मौजूद हैं, यूट्यूब में इतने सारे वीडियो पड़े हैं, राइट। जी तो सर। आप ढूंढेंगे तो एवरीथिंग मिलेगा। तो बहुत अच्छा लगा सर आज का प्रोसेशन, और आप सभी को बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे तरक्की करते रहें। चलिए, हम मीटिंग एंड करते हैं। जी। थैंक यू सो मच आप सभी का।